हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रिकी हॉबी विथ मोहन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चाल और समय का चैप्टर 3 पार्ट 3 लेके आए हैं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है, तो कृपया जो लोग नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें, तो जिससे कि क्रम वाइज इनका क्लियर रहेगा। तो आइए चाल और समय पार्ट 3 की शुरुआत करते हैं। हाँ, देख लीजिए, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। चाल, समय और जो है दूरी। चाल, समय, दूरी पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है, तो इसमें पहले हम आज ट्रिक देखते हैं, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग देखें नॉर्मल क्वेश्चन की किस टाइप से आते हैं, तो इसके बाद आइए अब ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो इसमें ट्रिक फर्स्ट देखिए, आप लोग लिखिए ट्रिक फर्स्ट। इसमें हम पहला ट्रिक देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस पे एक ही ट्रिक पे लगभग 3 या 4 टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। तो उसको आइए देखते हैं। ट्रिक क्या है फर्स्ट, यदि कोई चालक यदि कोई चालक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी जाता है, एक निश्चित दूरी जाता है। ठीक है, कह रहा है कि यदि कोई चालक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी जाता है तथा वापिस उसी दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, यदि कोई चालक x किमी घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी जाता है तथा वापस उसी दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तथा आने और जाने में उसे कुल T घंटे का समय लगता है। तथा आने और जाने में उसे कुल T घंटे का समय लगता है, तो वह निश्चित दूरी बताइए। देखिए, ट्रिक फर्स्ट जो है कह रहा है, यदि कोई चालक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी जाता है तथा वापस उसी दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, और आने और जाने में दोनों समय इंक्लूड है, यानी कि आने जाने में उसे कुल T घंटे का समय लगता है, तो वह निश्चित दूरी बताइए। तो सबसे पहले हम इस ट्रिक को ही समझ लेते हैं, क्योंकि एक बार अच्छे से ट्रिक को हम समझ लेंगे तो इस पे 3-4 टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे,
और एक बार दिमाग में आपके बैठ जाएगा तो फिर कभी ये भूलेगा भी नहीं और बहुत ही आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक चालक x किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी जाता है। तो मान लीजिए कोई निश्चित दूरी है, तो निश्चित दूरी ना मानिए, उसको इस तरीका से मान लीजिए एक लड़का है, उस लड़के का ये है घर और यहां से है यहाँ उसका कॉलेज। सिंपल समझिए, एक लड़का है, उसका ये घर है और यहाँ स्थित है उसकी कॉलेज। तो घर से कॉलेज की कुछ दूरी होगी, लेकिन मालूम नहीं है हमें कि वो क्या दूरी है। ठीक, तो देख लीजिए। कह रहा है कि यदि कोई चालक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी जाता है। मान लीजिए वो लड़का है, अपने घर से कॉलेज गया, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कॉलेज गया। ठीक है, कह रहा है कि कोई चालक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी जाता है। लड़का है, वो घर से कॉलेज चला और x किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी चाल है, उससे वो कॉलेज पहुंच गया। फिर देखिए कह रहा है तथा वापिस उसी दूरी को, वापिस फिर वो लड़का कॉलेज से घर आएगा तो दूरी तो उतना ही रहेगी, यहां से गया कॉलेज, फिर कॉलेज से घर आया, बीच में कहीं नहीं जा रहा है। तो फिर वापिस उसी दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। यानी फिर जब यहां से वो आता है तो उसकी चाल क्या रहती है, y किमी प्रति घंटा। ठीक है, सुबह में मान लीजिए लड़का x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया स्कूल से कॉलेज, घर से, और कॉलेज से फिर घर y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया। अब देखिए कह रहा है कि आने और जाने में उसे कुल t घंटे का समय लगता है। यानी कि घर से स्कूल गया, घर से कॉलेज गया और कॉलेज से फिर घर आया, दोनों समय मिला के, मतलब जब ये आया और यहाँ से कॉलेज से जब घर गया, दोनों समय मिला के लगता है 3 घंटा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो कह रहा है कि तो वह निश्चित दूरी बताइए। तो वह निश्चित दूरी बताइए मतलब कि घर से कॉलेज कितना दूर है, ये दूरी पूछ रहा है कि वह निश्चित दूरी बताइए कि कितना होगा, इसके बारे में कह रहा है। यानी कि घर से कॉलेज जो गया x किलोमीटर की चाल से, फिर वहां से उसी दूरी को वापस कॉलेज से घर आ गया y किलोमीटर की चाल से, आने और प्लस जाने में दोनों में समय लगता है उसे 3 घंटा। तो कह रहा है कि वह निश्चित दूरी बताइए, यानी घर से कॉलेज कितना दूर है ये दूरी बताइए। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आ जाए तो इसके लिए ट्रिक है कि वह निश्चित दूरी बराबर, तो ट्रिक है कि निश्चित दूरी बराबर क्या होगा, x इंटू वाई अपान x प्लस वाई इंटू के t। यही ट्रिक हो जाएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो वह निश्चित दूरी हो जाएगी कि x इंटू वाई अपान x प्लस वाई और इंटू t। ठीक, अब तो हो गया ये पहले टाइप। दूसरा, इसी में क्वेश्चन ये पूछ देता है, ये तो पहले टाइप का यदि रहेगा कि घर से कॉलेज x किलोमीटर की चाल से जाता है और y किलोमीटर की चाल से वापस आ गए, आने और जाने में कुल t घंटे का समय लगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वह निश्चित दूरी बताइए, तो हम उसको लगा देंगे कि वह निश्चित दूरी x y अपान x प्लस वाई इंटू टी। फिर दूसरे टाइप का इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि उसके द्वारा चली गई कुल दूरी। तो कुल दूरी में ये हो जाएगा कि घर से कॉलेज गया, फिर कॉलेज से घर आया, यानी कि आने और जाने दोनों की दूरी को हम कहेंगे कुल दूरी। तो जब पूछ देगा कि कुल दूरी, तो कुल दूरी बराबर, अब यहीं पे देख लीजिए, कुल दूरी बराबर हो जाएगा 2 इंटू एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई इंटू के टी। ट्रिक वही रहेगा, उसमें 2 का गुणा हो जाएगा, 2xy अपान एक्स प्लस वाई इंटू के टी। अगर पूछ देगा कि कुल
चली गई दूरी बराबर तो 2xy अपन x प्लस वाई इंटू टी। आप इस तरीका से भी समझ लीजिए कि जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम इससे निकालेंगे कि एक्स वाई अपन एक्स प्लस वाई इंटू टी, तो सीधे सीधे इससे निकाल के उसमें 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ आधा है, फिर वहाँ से यहाँ आया तो गुना हो जाएगा, क्योंकि यहीं से यहाँ जाता है, घर से कॉलेज देखिए जाता है और फिर वहीं से आता है। जब निश्चित दूरी पूछेगा तो हम निकालेंगे कि एक्स वाई अपन एक्स प्लस वाई इंटू टी, और जब पूछ देगा कि कुल चली गई दूरी बराबर तो इसी में 2 का गुणा कर देंगे तो भी हो जाएगा। तो कुल, या डायरेक्टली कभी कभी कुल दूरी ही पूछ देता है तो उसके लिए डायरेक्टली आप ट्रिक लगा दीजिएगा 2xy अपन x प्लस वाई इंटू टी। ठीक, अब ये तो हो गया क्वेश्चन, ये ट्रिक हो गया। अब आइए इस पे कुछ एग्जाम्पल जब देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए इस पे एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट, एक विद्यार्थी घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। एक विद्यार्थी घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापिस स्कूल से घर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। तथा उसे आने और जाने में कुल 5 घंटे का समय लगता है। आने और जाने में उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है। तो उसके घर से स्कूल की दूरी क्या है? तो उसके घर से स्कूल की दूरी क्या है? देख लीजिए, कह रहा है कि एक विद्यार्थी है, वो घर से स्कूल 3 किलोमीटर की चाल से जाता है। तो इसको इस तरीका से समझिए, ये है विद्यार्थी का घर, ठीक है, और यहाँ पे जो है उसका है ये स्कूल, ठीक है। कह रहा है कि एक विद्यार्थी घर से स्कूल 3 किलोमीटर की चाल से जाता है। मान लीजिए वो घर से स्कूल चला 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल गया, ठीक। तथा वापिस स्कूल से घर, देखिए कह रहा है कि वापिस स्कूल से घर 2 किलोमीटर की चाल से आता है। वापिस स्कूल से घर जब आता है तो उसकी चाल क्या है? 2 किमी प्रति घंटा, ठीक। और कह रहा है कि उसे आने जाने में कुल कितना समय लगता है? 5 घंटे का। यानी कि यहां से यहां जाने में प्लस आने में उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है। यानी कि
टी, टी का मान क्या दे दिया है 5 घंटा। ठीक है, सीधा सीधा समझ लीजिए। तो पूछ रहा है कि उसके घर से स्कूल की दूरी क्या है। तो पूछ रहा है कि उसके घर से स्कूल की जो दूरी है वो क्या है, घर से स्कूल की दूरी। ठीक, तो ये ट्रिक क्या था हमारा कि यदि कोई चालक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी जाता है तथा y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है और उसे आने जाने में कुल t घंटे का समय लगता है, तो वह निश्चित दूरी बराबर क्या ट्रिक था, x y अपान x प्लस वाई इंटू टी। अब देख लीजिए यहाँ x का मान क्या है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, x की चाल से जाता है। y का मान क्या है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x का मान मालूम हो गया हमको y का और t का, तो इस ट्रिक में रख देंगे। हाँ, एक चीज और ध्यान हमेशा दीजिएगा कि जैसे t समय घंटा में दिया है तो चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए। मात्रक का विशेष ध्यान इस चैप्टर में देना है कि यदि चाल मीटर प्रति सेकंड में रहे तो समय को भी हम सेकंड में बदलेंगे। तो यहाँ पे देखिए चाल जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, आने वाली भी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये समय भी घंटा में है। ये नहीं कि मान लीजिए x का मान 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, y का मान जो है वो मीटर प्रति सेकेंड में है, तो भी हम रख देंगे। तो या तो दोनों को सेम कर लेंगे, या तो मीटर प्रति सेकेंड में या तो किलोमीटर प्रति घंटा में। यानी कि मात्रक का विशेष इस चैप्टर में ध्यान देना है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए x का मान क्या है 3, तो x इंटू के y का मान 2 अपान x प्लस वाई और इंटू टी का मान क्या है 5। अब देखिए 3 में 2 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 और 3 प्लस 2 हो जाएगा 5 इंटू के 5, ये 5 से ये 5 कट जाएगा तो क्या बचा 6। तो उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी हो गई 6 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर। एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई इंटू के टी, तो इसमें 3 का में 2 का गुणा हो जाएगा तो 6 होगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिए, अब यही ध्यान देना है कि ये घर से स्कूल की दूरी पूछ रहा है। अगर यही पूछ देता कि बताइए कि घर से स्कूल ना उसके द्वारा चली गई पूरा दूरी बताइए, जब पूरा दूरी कहता तो हम इसको भी निकाल के 6 और इसमें 2 का गुणा करके 12 कर सकते थे, या 2xy अपान x प्लस वाई इंटू टी कर देंगे। तो इसका ध्यान रखना है कि वो यही दूरी ही पूछ रहा है कि पूरा दूरी पूछ रहा है। जब पूरा पूछेगा तो इसी ट्रिक में 2 का गुणा कर देंगे, या इससे निकाल के भी 2 का गुणा कर देंगे। तो उसका ध्यान रखेंगे। और मात्रक का दोस्तों इसमें विशेष ध्यान रखना है, हमेशा मात्रक ये घंटा में होना चाहिए, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये इसका ध्यान रखिएगा आप लोग मात्रक का। अब आइए नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हाँ देखिए एग्जाम्पल सेकेंड, एक छात्र अपने घर से कॉलेज 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा पुनः वापिस 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। ठीक है, कह रहा है कि एक छात्र अपने घर से कॉलेज 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है
और वापस 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तथा उसे आने और जाने में कुल 5 घंटे का समय लगता है, तो उसके घर से कॉलेज की दूरी बताइए। उसके घर से कॉलेज की दूरी क्या होगी चाहे बताइए, ठीक है। तो उसके घर से कॉलेज की दूरी बताइए। देख लीजिए, कह रहा है कि एक छात्र अपने घर से कॉलेज 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है और उसे आने जाने में कुल 5 घंटे का समय लगता है, तो उसके घर से कॉलेज की दूरी बताइए। तो सेम देख लीजिए, ये है लड़के का, छात्र का घर है और आपका ये उसका कॉलेज है, ठीक है। ये घर है और ये कॉलेज है। 6 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से वो घर से कॉलेज गया। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो घर से कॉलेज जाता है और जब वापस उधर से लौटता है तब उसकी चाल क्या रहती है। जब इधर से ये आता है तो उसकी चाल हो जाती है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है और उसे आने और जाने दोनों में कितना समय लगता है, कुल 5 घंटे का। तो टी का मान हो गया 5 घंटा, ठीक। तो उसे आने जाने में कुल 5 घंटे का समय लगता है। तो पूछ रहा है कि उसके घर से कॉलेज की दूरी, उसके घर से यहाँ से कॉलेज की दूरी कितनी है, तो इसको हमको निकालना है। तो देखिए यक्स का मान क्या हो गया, वो घर से कॉलेज 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस जो आता है वो हो गया वाई का मान क्या है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। अब इसका मान हमको मालूम हो गया, टी का मान, एक्स का मान और वाई का मान हमें मालूम हो गया। हाँ, अब दूसरी चीज हम देख लेंगे कि टी का मान दिए 5 घंटा दिया है, तो एक्स का मान भी 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। वाई का मान भी 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा है और ये घंटा है, यानी मात्रक सही है। जहां भी मात्रक में डिफरेंस रहे तुरंत उसको चेंज करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो ट्रिक में रख देंगे। ट्रिक क्या था, ट्रिक था कि यक्स वाई अपान यक्स प्लस वाई इंटू के टी। इसमें हम मान रखेंगे तो यक्स का मान क्या है, 6 इंटू का 3 अपान 6 प्लस 3 और इंटू का टी का मान क्या है 5। अब ये देखिए 6 में 3 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 18 बटे में 6 और 3 9 इंटू के 5। अब ये देखिए 18 है, 9 से कट जाएगा 2 बार में, 9 दूनी 18 और 2 पचे के 10 किलोमीटर दूरी, यानी कि उसके घर से कॉलेज की दूरी कितनी आ गई, 10 किलोमीटर। तो इस प्रकार दोस्तों ये एग्जाम्पल सेकंड हो गया। आइए एक दूसरे तरीका का देखते हैं एग्जाम्पल नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 3। राम राम अपने घर से स्कूल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है।
राम अपने घर से स्कूल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापिस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। राम अपने घर से स्कूल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। तथा उसे आने जाने में कुल 5 घंटे का समय लगता है। तो उसके घर से स्कूल की दूरी बताइए। तथा उसके द्वारा चली गई कुल दूरी बताइए। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि राम अपने घर से स्कूल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है तथा उसे आने जाने में कुल 5 घंटे का समय लगता है। तो उसके घर से स्कूल की दूरी बताइए तथा उसके द्वारा चली गई कुल दूरी भी बताइए। यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। ये राम का घर है, ठीक है, और ये हो गया इसका स्कूल, ठीक है। ये है घर और ये है स्कूल। तो राम अपने घर से स्कूल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो जब घर से वो स्कूल जाता है तब उसकी चाल क्या है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कह रहा है कि राम अपने घर से स्कूल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा देखिए स्कूल से घर वो आता है तब उसकी चाल क्या हो जाती है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल से घर वापस आता है। फिर देखिए कह रहा है तथा उसे आने जाने में कुल 5 घंटे का समय लगता है। उसको घर से स्कूल जाने में और प्लस स्कूल से घर आने में कुल मिला के उसे कितना समय लगता है? 5 घंटा। 5 घंटे का समय लगता है। तो कह रहा है कि उसके घर से स्कूल की दूरी बताइए। ठीक, एक तो यह पूछ रहा है कि घर से स्कूल की दूरी बताइए और उसके द्वारा चली गई कुल दूरी बताइए। तो उसके घर से स्कूल की तो दूरी एक पूछ ही रहा है और दूसरी पूछ रहा है कि उसके द्वारा चली गई कुल दूरी। तो राम के द्वारा चली गई कुल दूरी क्या होगी? घर से स्कूल जाता है और फिर स्कूल से घर आता है, यानी कि गया एक ये और फिर आया ये, दोनों मिला देंगे तो कुल दूरी हो जाएगी। अब देख लीजिए यक्स का मान क्या हो गया इसमें। यक्स बराबर हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। वाई का मान क्या हो गया? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। क्योंकि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो यक्स का मान हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा और आता है तो वाई का मान हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए इसमें मात्रक ध्यान दे लेंगे। समय देखिए टी दिया है 5 घंटे, ठीक है, घंटा है। यक्स का मान 30 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा में है तो ये भी सही है। वाई का मान 20 किलोमीटर प्रति घंटा यानी किलोमीटर प्रति घंटा में, ये भी सही है, यानी मात्रक सही है। तो ठीक है, मात्रक सही है तो अब हम ट्रिक में रख देंगे। तो ट्रिक क्या है?
यदि कोई व्यक्ति x किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निश्चित दूरी आता है और उसे आने जाने में कुल t घंटे का समय लगता है, तो उसके द्वारा तो वह निश्चित दूरी का सूत्र क्या होता है? यक्स वाई अपान यक्स प्लस वाई इंटू के टी। अब मान रख देंगे यक्स का मान क्या है? 30 इंटू के 20 अपान यक्स और प्लस वाई। ठीक, यक्स का मान 30, वाई का मान 20 इंटू के टी क्या है? 5 घंटे। अब देखिए 30 इंटू के 20 ये रहने देंगे और ये 30-20 क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 50 इंटू के 5। ये शून्य से ये शून्य कट गया, ये 5 से ये 5 कट गया, 30 दूना के 60 किलोमीटर। क्या हो गया? 60 किलोमीटर घर से स्कूल की दूरी आ गई 60 किलोमीटर। अब देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में यदि दोनों पूछ दे तो आप तो एक निकाल लिया कि घर से स्कूल की दूरी हो गई उसका 60 किलोमीटर और फिर स्कूल से घर आ रहा है तो यानी कि फिर 60 हो जाएगा, यानी कि इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो कुल चली गई दूरी बराबर 60 इंटू का 2 यानी कि 120 किलोमीटर। 2 इंटू का 60 कर देंगे तो 120 किलोमीटर कुल दूरी हो जाएगी, क्योंकि घर से स्कूल की दूरी निकाल लिए, फिर स्कूल से घर यानी कि उसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है? घर से स्कूल गया, स्कूल से घर आया, तो इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो भी निकल जाएगा। और नहीं तो ट्रिक क्या था कि चालक द्वारा चली गई कुल दूरी, तो उसका ट्रिक था कि 2xy अपान x प्लस वाई इंटू के टी। तो इसमें भी हम मान रख देंगे तो भी आ जाएगा। तो देखिए 2 इंटू एक्स का मान 30 इंटू वाई का मान 20 अपान 30 प्लस 20 और इंटू का 5। इसमें भी सेम प्रोसीजर वही लगाएंगे, ऊपर का रहने देंगे 2 30 इंटू का 20 और ये हो जाएगा आपका 50 और इंटू का 5। ये शून्य से ये शून्य, ये 5 से ये 5 और ये 30 दूना के 60 दूना के 120। 120 किलोमीटर क्या हो गई? उसके द्वारा चली गई कुल दूरी। तो कुल दूरी में चाहे तो हम 2 का गुणा एक बार निकाल के कर दें, यदि दोनों पूछ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मान लीजिए डायरेक्टली ये ना पूछे, ये पूछ दे कि उसके घर से स्कूल की दूरी ना पूछ के पूछ दिया कि उसके द्वारा चली गई कुल दूरी, तो डायरेक्टली हम इस ट्रिक में मान रख के निकाल देंगे। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार से ये हो गया। अब आइए एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं दूसरे टाइप का। इसी ट्रिक पे हम दूसरे टाइप के एग्जांपल कैसे लगाएंगे। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल, एक व्यक्ति एक निश्चित यात्रा 9 घंटे में पूरी करता है। एक व्यक्ति एक निश्चित यात्रा 9 घंटे में पूरी करता है। पहला अर्धांश वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा दूसरा अर्धांश वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित यात्रा 9 घंटे में पूरी करता है। पहला अर्धांश वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
तथा दूसरा अर्धांश वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो व्यक्ति की कुल यात्रा की दूरी बताइए। तो व्यक्ति की कुल यात्रा की दूरी बताइए। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, ये ट्रिक वही लगेगा लेकिन कैसे सवाल को बदला है। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल, स्टेशन मास्टर, रेलवे में भी कई बार और एसएससी सीजीएल में भी कई बार आया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा। इसको कह रहा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित यात्रा 9 घंटे में पूरी करता है। कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो अपनी यात्रा पूरी 9 घंटे में करता है। पहला अर्धांश का मतलब कि आधा भाग, पहला आधा भाग वो, ठीक है। देखिए व्यक्ति को यहां से और यहां जाना है, ये है एकदम बीचों बीच, इसमें बना नहीं होगा तो इसको मान लीजिएगा एकदम ये बीच में है बिंदु, क्योंकि पहला अर्धांश वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यहां से यहां वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला अर्धांश वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यहां से यहां वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। और दूसरा अर्धांश यानी दूसरा आधा भाग वह, यानी यहां से यहां वह फिर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है। तो देख लीजिए क्वेश्चन वही है, कह रहा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित यात्रा पूरी करता है, यहां से यहां वह कितने घंटे में? 9 घंटे में। ये चीज शुरू में ही दे दिया है कि एक व्यक्ति एक निश्चित यात्रा 9 घंटे में पूरी करता है, यानी कि यहां से यहां वह 9 घंटे में पूरी करता है। पहला अर्धांश वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पहला आधा भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करता है। फिर उसको लगा कि अरे नहीं, हम पहुंच नहीं पाएंगे 9 घंटे में, तो अपना चाल बढ़ा देता है या जो भी हो। तो फिर यहाँ से वो अपना चाल बढ़ाया तो 5 किलोमीटर कर दिया। तो फिर दूसरा आधा भाग वो 5 किलोमीटर की चाल से जाता है। तो कह रहा है कि तो व्यक्ति की कुल यात्रा की दूरी बताइए, यानी व्यक्ति की यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी बताइए। तो अब ट्रिक देखिए इसमें कौन सा लगेगा, इसमें कुल दूरी वाला ट्रिक लगेगा। यही सवाल को यदि ये कहता कि यहाँ से यहाँ जाता है फिर यहाँ से यहाँ वापिस आता है तो उसके द्वारा चली गई कुल दूरी, तो इसमें ट्रिक लगेगा कि कुल दूरी बराबर 2xy अपान x प्लस वाई इंटू टी। क्योंकि देख लीजिए ट्रिक वही है कि पहला आधा भाग x किलोमीटर की चाल से जाता है, फिर वापिस दूसरा आधा भाग y किलोमीटर की चाल से जाता है, और कुल आने जाने में उतने उसको इतना समय लगता है। तो कुल दूरी बताइए, क्योंकि ये पूरा दूरी पूछ रहा है तो ये ट्रिक लगेगा 2xy अपान x प्लस वाई इंटू टी। अब यहाँ पे देखिए x का मान क्या दिया है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, y का मान क्या दिया है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और t का मान दिया है 9 घंटे। ठीक, अब इस ट्रिक में इसका मान रख देंगे और मात्रक को देख लेंगे, ये भी घंटा में है, ये भी किलोमीटर घंटा और ये भी किलोमीटर घंटा, यानी मात्रक सही है। तो अब इसमें इसका मान रख देंगे। तो देखिए 2 इंटू का यक्स का मान क्या है, यक्स का मान 4 इंटू वाई का मान 5 अपान एक्स प्लस वाई और इंटू के टी का मान क्या है 9। अब देख लीजिए ऊपर का ऊपर रहने देंगे, 4 और प्लस 5 ये क्या हो जाएगा 9, तो 9 से 9 कट जाएगा। अब बस ऊपर का गुणा कर देंगे, तो 4 पचे के 20 दूनी के 40 बराबर 40 किलोमीटर आंसर। तो व्यक्ति की कुल यात्रा की दूरी कितना हो गई, 40 किलोमीटर हो गई। तो दोस्तों सवाल को थोड़ा सा घुमा के इस टाइप से भी दे देगा कि पहला अर्धांश इतने किलोमीटर की चाल से चलता है तथा दूसरा अर्धांश वो इतने किलोमीटर, तो उसके द्वारा चली गई कुल दूरी बताइए। तो कुल दूरी हो गई 40 किलोमीटर।
दोस्तों इस प्रकार ये चाल समय पार्ट 3 खत्म हुआ। कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि उन लोगों के पास पहुंच सके जिनको इसकी की ज़रूरत है। और इसके बाद हम लोग इसके अगला ट्रिक देखेंगे पार्ट 4 में। मैं आशा करता हूं कि मैं आप लोगों को जो भी समझाया हूँगा अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके अगले ट्रिक को हम देखेंगे इसके पार्ट 4 में। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।